दोस्तों फाइनली आईबीपीएस क्लर्क के फर्स्ट शिफ्ट का 4 अक्टूबर का एग्जाम जो है वो समाप्त हो गया है और अभी जो हम लोग डेटा देख रहे थे वो उन सारे बच्चों के लिए काफी बेनिफिट होगा जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, जिनका कल जो है वो एग्जाम है, क्योंकि पहले पेपर का पैटर्न काफी हद तक आपको जो है वो क्लियर कर देता है कि क्या ओवरऑल लेवल होने वाला है। ये चीज हम लोगों ने भी हालिया एसबीआई क्लर्क के प्री के एग्जाम में भी देखी थी। आइए डिटेल में एक बार पहले जो है वो समझ लेते हैं। आज का जो जो एग्जाम था उसमें सबसे पहले जो है वो मैथ्स आया यानी क्वांट आया, उसके बाद इंग्लिश आया और इंग्लिश के बाद रीजनिंग पे, यानी पहले आपका क्वांट आएगा, फिर इंग्लिश का सेक्शन, फिर आपको आखिरी में रीजनिंग का सेक्शन यहाँ पे करना होगा। ओवरऑल पेपर देखिए, ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट पैटर्न में था, जिसमें रीजनिंग अच्छी खासी इजी आई है। अच्छी खासी इजी मतलब बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट्स बहुत ही अच्छे हुए हैं। अगर आप ओवरऑल पेपर को देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि लगभग आप देखिए इंग्लिश के अंदर 22 से 24 का एक स्कोर जो है वो बना है। देन क्वांट के अंदर लगभग 23 से 25 का स्कोर बना है। लेकिन आप अगर रीजनिंग को देखेंगे लगभग लगभग 31-33 आपका एवरेज स्कोर यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिला है। ओवरऑल अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं 80 से 82 अटेम्प्ट्स अभी पहले शिफ्ट में हमने एक एवरेज अटेम्प्ट देखे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो सेक्शन, ठीक है, मतलब अगर आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे लेवल का, जैसे अभी मैं संतोष सर से भी बात कर रहा था, संतोष सर ने कहा कि जैसे एसबीआई क्लर्क का पैटर्न था वैसा पैटर्न आईबीपीएस क्लर्क के अंदर नहीं है कि बहुत ही आसान हो जाए, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। और मैंने आपको इनिशियल लेवल पे समझाया है कि जब कभी भी आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हो रहे हो तो पहला काम आपको ये करना है कि आपकी इंग्लिश की एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैथ में भी थोड़ी चीजें कैलकुलेटिव देखने को मिली, स्पेशली डीआई का पार्ट और जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन का पार्ट है, उसमें कुछ एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे लेवल अप थे। आइए पेपर का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आया था, देखिए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 लोग थे सर्कल में थे। मंथ बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन थे, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल टोटल बनाने पे 16 लोग यहाँ बन रहे थे। बॉक्स बेस्ड पजल टोटल 8 बॉक्सेस थे, है ना। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं कहूँ लगभग लगभग आपको 18 नंबर की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला। मिक्स सीरीज जिसमें नंबर और सिंबल का सीक्वेंस था, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, ब्लड के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट का 1 क्वेश्चन और मीनिंगफुल वर्ड का यहाँ पे 1 क्वेश्चन। ओवरऑल अगर मैं कहूं पेपर को, अगर मैं देखूं चाहे मैं पजल के सीक्वेंस को देखूं या फिर मिसलेनियस को, आराम से आपके अटेम्प्ट्स बहुत कम से कम स्कोर में आप 25 प्लस स्कोर कर लेंगे अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी है या टॉपिक को आपने रिवाइज किया है। तो यस, रीजनिंग का पेपर ओवरऑल अगर मैं कहूं काफी अच्छा था, काफी आसान था और ऐसा पैटर्न हो सकता है सेम एज एसबीआई क्लर्क हम आने वाले शिफ्ट में भी देखें जहां बच्चों के अच्छे खासे अटेम्प्ट जो है वो बन जाए। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब बात करते हैं मैथ्स की। सिंप्लीफिकेशन 10 से 12, डीआई टेबल 5 क्वेश्चन, लाइन डीआई 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 11 से 12 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन बच्चों ने कहा लेवल अप थे। जैसे अभी मैं रिव्यू देख रहा था, एक बच्ची से हम लोग बात कर रहे थे तो उसने कहा कि अर्थमेटिक का जैसे एवरेज का, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि एवरेज का सवाल था सर, बट वो उसे कितना जो है वो लेवल अप लगा कि उसने फाइनली उसको स्किप कर दिया कि यार इसमें टाइम लग जाएगा या काफी कैलकुलेशन बैठी हुई है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में कुछ एक पैटर्न का बच्चों का कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो थोड़ा सा जो है वो लेवल अप था, इसलिए ओवरऑल अटेम्प्ट यहाँ पे एवरेज बच्चों के लगभग 25 से 26 यहाँ पे रह गए थे। बात करते हैं इंग्लिश के। आरसी, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, देन फ्रेज रिप्लेसमेंट, देन यहाँ पे वर्ड स्वैप और फिर यहाँ पे वर्ड यूजर्स का सवाल था। और इसमें भी जैसे मैं कहूँ, जैसे संतोष सर ने बताया कि बहुत ज्यादा जो है वो आसान एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क नहीं है, इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश की एक्यूरेसी आपके सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में प्रॉपर जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करेंगे जिनका भी स्कोर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका खत्म हुआ है। आप मुझे बताइएगा आपके टोटल अटेम्प्ट जो है वो कितने हैं, आपका स्पेशली मैथ में स्कोर कितना है, रीजनिंग में स्कोर कितना है और इंग्लिश में स्कोर कितना है। इसको आप लोग एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा वंस अगेन, ये आपके फिलहाल अभी तक के हम नंबर देख पा रहे हैं जहां पे इंग्लिश और अगर मैं क्वांट की बात करूं थोड़ा सा लेवल अप कंटेंट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमें देखने को मिला, लेकिन रीजनिंग ओवरऑल अभी आसान ही आ रही है। पेपर भी हमने देखा, पेपर में भी सारे के सारे जो पजल थे डॉट पॉइंट पे बेस्ड थे। अगर बच्चों के 32-33 स्कोर हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कैसा भी लीनियर हो या फिर सर्कल हो या फिर बॉक्स हो, डायरेक्ट डॉट को हम बना पा रहे थे। डॉट से हमारा आंसर था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन पके पकाए बने थे, मतलब सीधे सीधे लेफ्ट राइट की कंडीशन, है ना, कितने नंबर जो है वो एडजेसेंट है कॉन्सोनेंट के, टाइम मतलब काइंड ऑफ सवाल। इसके अलावा डायरेक्शन का सवाल छोटे पैराग्राफ में आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे दिया, ब्लड का सवाल यहाँ पे दिया हुआ था। तो यस, आपके ओवरऑल जो है वो अटेम्प्ट्स आने वाली शिफ्ट में भी बेहतर हो सकते हैं, इसलिए एक्यूरेसी को आप सभी लोग जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, अपना स्कोर फर्स्ट शिफ्ट वाले सारे बच्चे जरूर मेंशन करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी बच्चे
अभी आईबीपीएस क्लर्क का प्री का एग्जाम दे चुके हैं और देखिए उनके डिसेंट रिटर्न्स तो बन ही रहे हैं। हमने एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग बताया भी था कि क्या एक नंबर जा सकता है, और एक बार सारे शिफ्ट हो जाएंगे तो हम लोग एक बार आईबीपीएस क्लर्क प्री का भी ओवरऑल एक डिसेंट नंबर क्या हो सकता है जिससे आप मेंस की तैयारी के लिए अग्रसर हो पाए, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए, अब आप फोकस करें यहां से मेंस के एग्जाम में, क्योंकि मेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मेंस को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पे लॉन्च किया है आईबीपीएस क्लर्क का उड़ान का कंप्लीट मेंस का बैच। डेडिकेटेड मेंस का बैच होगा जिसमें कंप्लीट टीम आपको दिख रही होगी, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में कंप्लीट टीम आपको आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्टडी करवा रहे हैं। और बहुत डिसेंट प्राइसिंग के अंदर आपको ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस का यहाँ पे बैच मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिल जाएगा, नोट्स है ना, जो है वो पीवाईक्यू सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे लक्ष्य मेंस का LICAA डेडिकेटेड जो है वो बैच यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये बेसिकली आपको एक कंप्लीट जो है वो चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जहां पे जितना कम टाइम आपके LICAA मेंस के लिए है उसमें आपको बहुत डिले नहीं करना चाहिए, इसमें आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं और ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी कहाँ पे। इसके अलावा जो लोग केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग केवल मेंस के रिगार्डिंग रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, वो रीजनिंग के इस बैच के थ्रू जो है वो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। ये लक्ष्य मेंस में और ये उड़ान आईबीपीएस क्लर्क मेंस में कंप्लीट हम लोग मेंस की स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है, यहाँ पे 1 साल तक 1.5 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। 1 साल की फीस 1599, 1.5 साल के लिए 1799, 2 साल के लिए 2499, 3 साल के लिए 2999। यहाँ से आप सभी को जो है वो प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कहाँ से आप जाएंगे, आप सीधे जाएंगे, ये जो क्लास चल रही है या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर कोई भी वीडियो, जैसे अभी अभी हमने आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम एनालिसिस किया था, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। देख सकते हैं आप, उड़ान का जो है वो क्लर्क मेंस का बैच सीधे सीधे आपको मिल जाएगा, आप यहां से क्लिक करके इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं जाऊं यहां पे तो ये लक्ष्य मेंस का टॉपिक वाइज बैच आपका LICAA डेडिकेटेड आपको यहां पे मिल जाएगा, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला यहां पे क्या है, अगला अगर मैं जाऊं तो बैंक महानायक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली जो है वो अवेल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आप सभी को जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा और सही सीक्वेंस में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है कैसे अप्रोच करनी होती है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।